उस नकीब को, उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर की। सीमांचल के जलसे अब महदूद होंगे और कामयाब तरीन जलसे होंगे और बामकसद जलसे होंगे। और ऐसे ही मुकर्रीन को कहा जाए कि नात पढ़ने वाले को मैंने मदऊ कर लिया है, आप हजरत तकरीर कीजिए, नात नहीं। जलसे में जो लोग आ रहे हैं उनको बुला रहे हैं, आने वाले से पहले जो लोग बुला रहे हैं उनको अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। हम बुलाते हैं तब वो आते हैं। कहना चाहता हूं, जलसों में जो आगे बैठे रहते हैं ना, लौंडे टाइप के लोग जी, उनको मैं लौंडा ही बोल सकता हूँ। हालांकि जो आगे रहे दीनी के मामलात में वो अच्छे लोग होते हैं, उनको मुहज्जब होना ही पड़ेगा। और हमारे सर्व के ताज है मुफ्ती जुबैर आलम साहब किबला, और हम सब नहीं कह सकते कि हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं, इनको दीजिए की सजा नहीं कर सकते हो। क्या हल निकला इस मीटिंग? अच्छा, क्या हल निकला जी? इसका फैसला चूंकि अभी बहुत मुख्तसर सा बाइट में मैं बता नहीं सकता। आप कुल मिला के ये समझ लीजिए कि जितने तजावीज थे, जो एजेंडे थे, सब पर उलमाए सीमांचल के दस्तखत हो गए हैं। इंशाअल्लाह वो मंजर आम पर तहरीरी शक्ल में, तकरीर शक्ल में मैं 1-2 दिन में कर दूंगा। लेकिन मुख्तसर में मैं ये बताऊं कि सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि हमारे उन जलसों में किसी भी दड़कट्टा, किसी भी फासिक, किसी भी बेनमाजी, कोई भी अय्याश, गानेबाज, जिसकी शबाहत शक्ल से पता चलेगी ये कैसा लड़का है, वो नातखा बन के या खतीब बनकर हमारे यहाँ नहीं आएगा। अब ये फैसला हो चुका है। अगर वो आएगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी उस जलसे के कमेटी की होगी, या सदर जलसा की होगी, या सरपंच जलसा की होगी। इस जलसे से किसी का सोशल बाइकाट भी हुआ है? इस मीटिंग से हाँ, सोशल बाइकाट हुआ है। हर उन खुतबा, शोरा और पीरान का हुआ है जो गैर शरई है। जो जलसे में काजी सीमांचल की हाजिरी हुई? जी बिल्कुल हुई, आपने देखा। मुफ्ती शहरियार साहब की हाजिरी हुई? नहीं, वो नहीं आ सके। उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने माजरत भी चाहा, कुछ उज़्रे शरई उनके साथ आ गई जिसकी बुनियाद पर वो नहीं आ सके। बाकी ये सारे उलमा जो यहाँ जमा हुए थे, ये सब उनकी तायद में थे यहाँ पे। उनका हालांकि उनको आना चाहिए था, लेकिन नहीं। मुफ्ती शहरियार साहब इस मीटिंग में हाजिरी नहीं हुई, तो इसके ताल्लुक से उलमा सीमांचल का कुछ एतराज भी किसी का हुआ? हाँ, एतराज हुआ मुझसे। काफी सवालात मुझसे किए गए कि आपने अल्लामा शहरियार को क्यों नहीं बुला पाया, आपने क्यों नहीं बुलाया। तो देखिए, उनका नहीं आना, उनका मकसद मेरे साथ है। वो बाहर घूमने वाले आदमी है, बाहर जाने वाले आदमी है, उतना वक्त उनके पास नहीं रहता। तो बहुत मामलात में उनको शामिल नहीं रखना भी ये मसले का हल है। कभी कभी सुनिए, कभी कभी किसी का आना जितना फायदामंद होता है, उससे ज्यादा कहीं फायदामंद उनका नहीं आना होता है। तो ये मेरा भी मशवरा ये था उनसे कि आप न आए, हम लोग काम करेंगे। इस मीटिंग से उलमा सीमांचल इस पर अमल करेंगे, काम होगा, क्या लगता है आपको? अमल करेंगे ही करेंगे। दर्द था, कौम के लिए तकलीफ थी, देखी जा रही थी, दर्द था। उनके आंख के आंसू बता रहे थे कि इलाका तबाह हो गया है, सीमांचल बर्बाद हो गया है। यहाँ बाढ़ से हम लोग परेशान हो गए और हम लुट गए, और जलसा रुक नहीं रहा है। मुफ्ती शहरियार साहब इस मीटिंग में नहीं आ पाए, आपकी कोई राय, कोई बात? हज़रत ने फरमाया ना, कभी कभी किसी के नहीं आने से भी है ना मसले का हल निकल जाता है। तो उनका नहीं आना भी एक मसले का हल था, वो नहीं आए। बाकी जितने उलमा इकराम तशरीफ लाए थे, सब की नुमाइंदगी रही, सबने अपनी अपनी बात रखी, सबने अच्छी बात कही। मुफ्ती साहब के कुछ फरमा रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। जलसों में जो आगे बैठे रहते हैं ना, लौंडे टाइप के लोग जी, उनको मैं लौंडा ही बोल सकता हूँ। हालांकि जो आगे रहे दीनी के मामलात में वो अच्छे लोग होते हैं, उनको मुहज्जब होना ही पड़ेगा। आप इस मीटिंग में थे, तो आपके तरफ से क्या तासुर पेश किया गया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मेरा कहना यह है कि जब अगर वो ज्यादा उछल कूद करेंगे तो सदर जलसा को अख्तियार होगा कि उनको वहां से निकाल दिया जाए। क्योंकि अक्सर जलसों की खराबी की जो शुरुआत होती है, जलसों के आगे बैठे हुए पैसा लुटाने वाले, हल्ला चिल्ला करने वालों से ही होता है। ये सारे मामलों में से जन्म लेते हैं। इस मीटिंग में आप भी शामिल थे, आपका क्या तासुर है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सारे नज़ारात जो हम लोग देख रहे हैं और देखने को मिला है, हम लोग इसमें निंदा हैं। और हम लोगों को चाहिए कि बिल्कुल जो हमारे अकाबरीन ने जिस तरीके से जलसा जुलूस को किया है, सजाया है, मनाया है, उसी तरीके से, उसी रिवाज पर हम लोग मनाएंगे। इस जलसे में आप भी मीटिंग में आप भी थे, मीटिंग में आप भी शामिल थे, तो आपका क्या राय था?
हाँ जी, मेरी राय ये है कि सल्फ व खल्फ के जो तौर तरीके थे उसी नहज उसी तरीके पे जलसे हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जलसे की जो सूरत है, शक्ल सूरत जिसको हम लोगों ने बिगाड़ दिया है, उसको अच्छी सूरत देने की जरूरत है। आपका क्या रहता है इस मीटिंग में ताल्लुक? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू से रहे, बड़ा अच्छा मीटिंग रहा, कामयाब मीटिंग रही। मुफ्ती जुबैर आलम सिद्दीकी साहब भी तशरीफ रहे, उनका भी खिताब हुआ, वो भी लोगों को नसीहत किए। लेकिन आपके चैनल के ज़रिए से मैं ये बताना चाहता हूँ मुख्तसर तौर पे कि आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में सब उलमाए कराम को एक जिम्मेदारी दी गई कि आप रहबर हैं, आप कौम के तबीब हैं। जिस इलाके में रहकर आप इमामत की जिम्मेदारी कर रहे हैं, यहाँ मदरसे में रह के पढ़ा रहे हैं, जब भी जलसा होता है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, उसमें आप लोगों का भी सपोर्ट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी वहाँ पे कोई आए तो अच्छे खुतबा को आप इंतखाब करें, अच्छे शायर का आप इंतखाब करें। जलसे में जो लोग आ रहे हैं, जिनको बुला रहे हैं, आने वाले से पहले जो लोग बुला रहे हैं उनको अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। हम बुलाते हैं तब वो आते हैं। अभी जो घटना घटित हुआ 12 तारीख को, शब्बीर बरकाती को या किसी और को हमने बुलाया ना, तब तो वो आए। हमने टिकट दिया, हमने उनको दावत दी, तब वो आए। लाने से पहले आपको मशवरा उलमा से करना होगा। आवाम जलसा करती है, आवाम अपने से मशवरा करती है, उलमा की कोई जरूरत वो नहीं समझती है। जब कोई खलफशार होता, हंगामा होता, तब वो कहते हैं उलमा अब क्या करें, उलमा हमारी रहनुमाई फरमाए। जलसा कराने से पहले आवाम को ये चाहिए कि अपना जो मरकजी इदारा है, जो इमाम है, उस गांव के जो जिम्मेदार आलिम है, उनसे मशवरा करके उनके बाद किसी बेहतर आलिम को जो बाशरा हो उनको बुलाएं। सीमांचल से नहीं बल्कि काजी शरीफ सीमांचल हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम सिद्दीकी जो आज अपनी सरपरस्ती फरमाए हैं, अगर शब्बीर जैसा कोई हरकत दूसरा कोई करता है, अगर दिलबर शाही जैसा लोग जलसा को खराब करता है, कफील अंबर जैसे लोग बदतमीजी करता है उलमा अहले सुन्नत के साथ, तो उसको सीमांचल से ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से बैकाट करना चाहिए। और जो लोग उलमा के गुस्ताख हैं, गद्दार हैं, उन लोगों को एकदम बाइकाट करना चाहिए। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है ये वीडियो को आप वायरल करें और अच्छा पैगाम जो काजी सीमांचल और सीमांचल के उलमा दिए हैं तो ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने की कोशिश करें। हजरत से मैं जानना चाहूँगा इस मीटिंग के ताल्लुक से आपका क्या राय हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई कि हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। इसके साथ अवाम भी रही और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने जो भी बयानात किए, ये हम लोगों के हकाइक में बड़ी अच्छी बातें उन सबों ने की। काजी सीमांचल जो यहाँ तासुर पेश किए, इससे क्या सारे उलमा मुत्तफिक हैं? देखिए, काजी सीमांचल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ काजी सीमांचल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनकी तोती बोलती है। आज की इस मीटिंग से उलमा सीमांचल बहुत बड़ा फैसला लिया है और इन लोगों का मानना है कि इस पर अगर पूरे हिंदुस्तान के उलमा अमल पैरा हो तो इंशाअल्लाह फिर बुजुर्गों जैसा जलसा और बुजुर्गों जैसा पहले ही हमारा ये माहौल स्टेज पर पैदा हो सकता है। और हमारे सर्व के ताज है मुफ्ती जुबैर आलम साहब किबला, और हम सबों की यही दुआएं हैं कि हजरत को अल्लाह तबारक व तआला उम्र खिजर अता फरमाए, ता देर पा उनका साया हम सबों पर साया फगन रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह, बात जहाँ तक हमारे इलाके के प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस होती हैं तो मैं अवाम से, अपने इलाकाई उलमा से हमारी यही इल्तिजा रहेगी कि जो भी आप उलमा, आजकल होता क्या है कि हम लोग कसीर तादाद में उलमा बुला लेते हैं, जो सही वक्त होता है अवाम की इस्लाह की कि अच्छे जो उलमा आए हैं, हम आपने जो मदू किया है, तो सही वक्त पर उन्हें कुर्सी खिताबत पर बिठाया जाए। मीटिंग में अल्लामा शहरियार साहब नहीं आ पाए, इससे कोई कमी आप लोगों को महसूस हो? देखिए, शायद लोगों को आने वाले हमारे जितने भी उलमा, काफी कोई 200-250 किलोमीटर से यहाँ पर उन सबों की आमद हुई। लोगों को दिली तकलीफ तो हुई है कि जिनके ताल्लुक से, जिनकी निस्बत से, जिनके मिंबर रसूल पर जिनकी बेइज्जती हुई, उन्होंने नाज़ेबात और जुनून में आकर खुसूसी तौर पे कफील अंबर ने जो हजरत के साथ, वहीं से एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई कि वो मौजूद थे वहाँ की कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि हजरत मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, यानी कि लोग पिंडाल से उठकर स्टेज पे खड़े हो गए और इतनी बड़ी शख्सियत
کہ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ آؤٹ کنٹریز اور غیر ممالک میں جنہوں نے اپنے علم اپنی خطابت کا لوہا دنیا کو منوائی ہے، اس شخصیت کا نام ہے حضور علامہ مفتی شہریار خان رضا. اور الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے صرف ہمارے سیمانچل ہی کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے ایک عظیم قائد ہے. وہ ہم سبوں کے سر کے تاج ہے. الحمدللہ ہم سبوں کو فخر ہے، ناز ہے مفتی شہریار پر. تو ایسی ہستی کے ساتھ میں نے بھی یوٹیوب کے اندر دیکھا کفیل امبر پر ہم کو بھی بڑا جنون آیا کہ ہمارے علاقے میں آ کر، ہمارے چھیتر میں آ کر آپ نے ہمارے اتنے بڑے نمائندے سے اس طرح کی باتیں آپ نے کی کہ اگر آپ کو خبر تھی کہ شبیر برکاتی آئے ہیں تو شہریار تم کو یہاں نہیں آنا چاہیے. یہ کتنی بڑی غلطی ہے. یہ جتنے بھی حضرات یہاں پر آج مفتی زبیر جو ہے عالم صاحب کی سرپرستی میں جو یہ نشست ہوئی ہے، وہ سب مفتی شہریار کی محبت میں تمام حضرات یہاں پر آئے. مفتی شہریار صاحب کا یہ علاقہ ہے، یہاں ان کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی. ہندوستان کی کسی کونے میں اگر ان کے ساتھ یا کسی علماء کے ساتھ بدتمیزی ہو تو بدتمیزی کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک علماء ہند کرنا چاہیے؟ دیکھیے علماء کرام کا اس میں اتحاد ہونا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا، اور بھی ہمارے دیگر جتنے علماء ہیں ہر ایک کی یہی خواہش تھی، دلی تمنا تھی کہ کفیل امبر یا اس طرح سے رقص کرنے والے جتنے بھی شعراء ہیں، بالخصوص میں کہنا چاہوں گا جو شعراء حضرات ہیں وہ علماء کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں. شعراء حضرات تو اپنے آپ کو مالک جنت سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جلسہ کروائے ان کو جنت بانٹنے آئے ہیں. میں بالخصوص میرا بھی آج سے تقریباً 12-13 سال قبل کی بات بتا رہا ہوں. یہ دلبر شاہی سے میرا جھگڑا سرزمین بیریا میں ہوا تھا، جب وہ نعت پڑھ رہا تھا، نگر نگر ڈگر ڈگر مائک لے کے رقص کر رہا تھا، لوگوں سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، لگتا ہے پولیو کی بیماری ہو گئی ہے، قبرستان میں بیٹھے ہیں، کبھی جو ہے ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ، کبھی باپ کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ. ابے میاں تم نعت پڑھ رہے ہو، کوئی فلمی دھن پہ پڑھ رہا ہے. نعت اس طرح سے ہونی چاہیے، منبر رسول سے ایک اچھا پیغام ملے کہ آپ تنظیم یا بائیسی یا سیمانچل کی کسی بستی میں اگر آپ نعت سن رہے ہیں تو لگنا یہ چاہیے کہ ہماری تصور، میرا ذہن، میرا دماغ، میری فکر جو ہے وہ مدینۃ المعلیٰ سے، مدینہ منورہ سے جا کر ٹکرائے. حضور کی محبتیں ہماری دل میں رکھے ہونی چاہیے. لیکن آج یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. جب تقریر سننے کی گھڑی ہوتی ہے، تقریر سننے کا ٹائم ہوتا ہے، ایک شاعر آتا بھی بڑے ناز نخرے، ادھر بیٹھو، اس کو یہ کرو، فلاں یہ کرو، مائک صحیح نہیں بج رہی ہے، وہ نہیں بج رہی ہے. اور جو بلانے والی جو کمیٹی ہوتی ہے، چندیا ساز کا نام سیکھ لیا، اس پر ناز کرتے ہیں. بھائی، گڈو بھائی، منا بھائی، ارے کیا بات ہے، آپ لوگ تو جنتی لوگ ہیں، لیکن جنت بانٹ رہے تھے. باپ کی جاگیر ہے جنت. لوگوں کو نہ تو عقائد کے تعلق سے کوئی بیان ہوتا ہے، نہ تو نماز کے تعلق سے. بالخصوص ہمارے سنی علماء صرف ایک قصص کہانیاں بیان کرتے ہیں. آج غیروں میں دیکھو ان کی مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہے. سنیوں کی مسجد کا یہ حال ہے کہ ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو آدمی آئے ہیں علماء، تو سیمانچل کی کس اطراف سے آئے ہیں؟ بہادر گنج، ٹھاکر گنج، کشن گنج، بھاگلپور، ارریا، اتر دیناج پور، مالدہ، اسلام پور، پورنیہ، کٹیہار، تمام اطراف کے لوگ ارریا، فاربیس گنج، جوگبنی، جوکی ہاٹ، بنمنکی، سہرسہ، مدھے پورہ، سپول، یعنی کہ سیمانچل کے باہر سے بھی لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اس میٹنگ کو کامیاب بنانے کے لیے. صرف خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد شہریار رضا صاحب کی محبت میں ان کے گاؤں سے ہوں، اور خود ہمارے گاؤں سے بہت سارے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. بھائی خطیب نوجوان قاری عاشق رضا برکاتی، ہمارے ساتھ حافظ اسرائیل صاحب، قاری سجاول صاحب، تمام تر حافظ شمشاد صاحب، ان کے مدرسہ تجوید القرآن کے ایک اسٹاف بھی آئے ہیں. بہت سارے لوگ آئے ہیں صرف اس میٹنگ کو کامیاب بنانے کے لیے. علامہ شہریار کی محبت میں تمام سیمانچل کے علماء تشریف لائے. یہ میٹنگ جو ہوئی یہ کہاں پہ میٹنگ ہوئی؟ یہ میٹنگ یہ بائیسی کی سرزمین پر ہمارے علاقے کے بالکل مرکزی ادارہ ہے. الحمدللہ میں بھی یہاں 2 سال پڑھا ہوں. میں بھی اس دارالعلوم کا ایک طالب علم ہوں. بڑی خوشی ہوئی کہ دارالعلوم تنظیم المسلمین رضا مسجد کے سامنے میں یہ نشست، یہ میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے علاقائی اکابر علماء کرام کی یہاں آمد ہوئی. الحمدللہ. کیا لگتا ہے کہ علماء سیمانچل اس پر عمل پیرا ہوں گے؟ الحمدللہ عمل کرنے کی مکمل کوششیں کریں گے، ہماری عوام بھی کرے گی.
बस मैं पूरे हिंदुस्तान से बिलखुसूस मैं सीमांचल के बाशिंदगार और उलमा से यही अपील करूंगा, यही हमारी इल्तिमास रहेगी कि आप जो कॉन्फ्रेंस या जलसा करवाए तो अच्छे बाअमल जो आलिम बाअमल है, जो अच्छे खतीब हैं, मैं किसी शोरा की भी नहीं करता हूं, लेकिन बस शरीयत को अदब को मलहूज रखते हुए मिंबर रसूल पर नाते पाक पढ़े और ज्यादा आप उलमा को ना बुलाएं, है ना, जी। कम से कम उलमा को बुलाएं। मैं हूँ इसराइल अहमद और आप देख रहे हैं वादी इस्लाम। आप तमाम सामाइन और नाजरीन से बिलखुसूस से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में और आप शेयर करें, ताकि यहाँ से जो एक पैगाम दिया गया है उलमा सीमांचल, काजी सीमांचल पैगाम दिए हैं, तमाम उलमा हिंद तक पहुँचे और इस पर अमल करने की कोशिश